हेलो दोस्तों। इससे पहले के दो वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से डोगा और काल पहले की ज़बरदस्त टाइमिंग और सीक्वेंस इस बार मम्मियों तक जा पहुंची और डोगा को बड़ा अच्छे प्लॉट पे ले गया जाएगा। कभी कभी राजकॉमिक्स वाले भी कुछ ठीक ठाक बना देते हैं। आइए देखते हैं आगे। यश स्वराज और गोजो किसी युग में कहीं पे फंसे हुए हैं और किसी सर्प सेना से द्वंद्व कर रहे हैं। मेरी जीवा का स्पर्श किसी भी जीवित या अजीवित वस्तु को मेम की तरह पिघला देती है। देखिए यह तुझ पर क्या असर दिखाती है। बहुत मुश्किल था मगर आखिरकार हमने इन दोनों लोगों पर काबू पा ही लिया। कुदुमचुम्बी और बिजलिका का अपहरण हमने किया ही इस उद्देश्य था ताकि ये दोनों हमारे जाल में फंस जाए। हाँ मगर जब तक वह नहीं आता अभी असफलता अधूरी है। हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। देवराज शिरोमणि बहुत दिन तक स्वर्ग का सुख भोग लिया। अब देवसेना के साथ स्वर्ग से कूच करो क्योंकि स्वर्ग पर अब केवल असुरराज फूचांग का शासन होगा। पता नहीं तुम असुर किस मिट्टी के बने हो। बार बार पराजय मुख दर्शन के बाद भी निर्लज्जों के समान पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य के लिए लौट आते हो। इस बार ऐसा नहीं होगा शिरोमणि। फूचांग अब पराजित होता रहा क्योंकि उसने अपनी वास्तविक अस्तित्व अपनी वास्तविक शक्तियों का बोध नहीं था। परंतु अब वस्तु स्थिति बदल चुकी है तो युद्ध के परिणाम भी बदल जाएंगे। ऐसा अद्भुत अलौकिक बदलाव तो हमें भी देखना चाहेंगे फूचांग। जो हम देवों का अस्तित्व मिटाने की क्षमता रखता है वह भी तब जब हमारा हाथ ढकमानगन हमारे हाथ में हो। लो फूचांग, तुम्हारी महाशक्ति तो हमारे ढकमानगन के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाई। क्या इसी तुच्छ सी शक्ति के दम पर बदलाव के दिवस अपना संजोए यहाँ आए थे? तेरी और भोकाल जैसे महानायकों की यही दुर्बलता है। तुम लोग महाशक्ति के दम में इतने आत्ममुग्ध हो जाते हो कि तुम्हें शत्रु की चाल ही नहीं पता चलती। मेरे नष्टास्त्र ने तुम्हारे धकमानगन के तेज को अस्थायी रूप से नष्ट कर दिया है। तड़ाक आक्रमण। सचमुच हमारा ढकमानगन तो निस्तेज हो गया। ऐसी अवस्था में दुष्ट जो कह रहा उसे करने में सक्षम है। हमें शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा, अन्यथा देवों का विनाश निश्चित है। अब एक ही उपाय है, उसे एक बार फिर बुलाना ही होगा। कलयुग के उस महानतम योद्धा को यहाँ बुलाना होगा। यह हम कहाँ आ गए? ये तो देव शिरोमणि का देवपुत्र है। ये यहाँ कैसे पहुँच गया? ये क्या? हम तो कलु क्षेत्र में थे, किलारियों के अधिकार से कुबेरों से संग्राम कर रहे थे। हम यहाँ कैसे पहुँच गए? और ये स्वर्ग है हमारे पिता का निवास स्थान। हम यहाँ कैसे पहुँचे यह तो हमें नहीं पता, परंतु क्यों पहुँचे यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। और अब हमारे रहते हमारी आसुरी शक्ति स्वर्ग पर अधिकार कर ले तो धिक्कार है हमारे योद्धा होने पर। हमारे ढकमानगन का तेज भले ही नष्ट हो गया है, परंतु अब भी तुम्हारे से ढीठ असुर के कसबल निकालने का समर्थ शेष है। छल, तूने छल किया है शिरोमणि। इसे छल नहीं, छल का प्रत्युत्तर देना कहते हैं फूचांग। तूने छल से हमारी सबसे बड़ी शक्ति को निश्चेष किया, परंतु यह भूल गया कि इसकी एक प्रतिकृति हमारे पुत्र के पास भी। अब देख कि मेरा पुत्र किस प्रकार तुम्हारी असुर सेना को पलायन के लिए विवश कर देता है। तो यहाँ पर फूचांग वापस लौटता है और योद्धा अपने पिता से दुआ सलाम करता है, मिलता है। यहाँ पे योद्धा के फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है कि किस प्रकार से वो पैदा होता है। कन्वर्सेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हुए योद्धा और उसके पुत्र में, जैसे थॉर और उसके शायद ऑडिन के बीच में होती है। और आज कॉमिक्स वाले भी थोड़े थोड़े कुछ कॉपी कर ही लेते हैं। नवेली जी का अपहरण हो गया। ये दोगा के हर एक कॉमिक्स में होता है। आई थिंक 5-6 कॉमिक्स में इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया है।
त्रिसर्प संधि। यहाँ उसके पिता से उसका मानधन मानते हैं, परंतु क्यों समझ में नहीं आता। थौर के हथौड़े की तरह ही अब यहाँ पे महाराष्ट्र का सीन आ गया। यहाँ पर पट्टी वाला कोई दूसरा मनुष्य दिख रहा है, रेतीला बाउंडर। और यहाँ पे मम्मी सामने निकल कर के आते हुए, रेत का तूफान चढ़ते हुए। ये तो बंदरों की तरह कुलांचे भर रहे हैं, भागो अब क्या। मम्मी के मुंह में मोबाइल कैमरा खुसड़ोगे, जान की बाजी लगाकर इंस्टाग्राम रील बनाऊंगा, इस कंटेंट पर मेरा ब्लू टिक पक्का समझो। चलो ये कॉमिक्स इंडस्ट्री अपडेट तो हुई, बस थोड़ी सी खलिश ये है कि मनोज कॉमिक्स को अगर फिर से एक बार लाइव किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। डोगा डोगा को आते ही धमकी देता है एक जो मम्मी रहता है, और डोगा उसको रिप्लाई के जवाब में उड़ा देता है। आकर के बड़ूम बड़ाम करने लगता है डोगा। यहाँ पर डोगा सबको उड़ा देता है। और डोगे पीते पीते, डोगा पीते पीते नहीं बेटा कालू, डोगे पीते पीते बोल, क्योंकि तुझे बहुत ज़्यादा पीटने वाला हूँ मैं। जब तू टूर गाइड बड़ा ज्ञान झाड़ रहा था तभी मैं तुझे पहचान गया था। हाय डोगे, ओवरकट और हेड से घिरे पिटे वेश में मैं पहचान तो तुझे भी गया था, लेकिन तू यहाँ कैसे पहुँच गया डोगे। बड़ा भोला बोल रहा है हरामखोर। तू आदत से मजबूर है कालू, इसलिए तूने फैक्ट्री से गायब होते होते समुद्र पर किला बांधने वाली पहेली के रूप में मुझे यहाँ का क्लू दे दिया। समुद्र पर किले का मतलब सिंधु दुर्ग के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। तेरे यहाँ का क्लू छोड़ने और खुद यहाँ मम्मी बनाने की पूरी तैयारी के साथ ज्ञान आना बताता है कि तूने इस चक्कर में कि जितना बता तू उससे ज़्यादा जानता है। अरे आजकल तू बात बात पिटनी पिटाई कर रहा है कि मैं पट्टियों के साथ अपनी मरहम पट्टी भी साथ रख रहा हूँ। हम पर हमला करने की हिमारत तो इस गुलाम के देश बड़े बड़े काफिर राजा में नहीं हुई, तो इस हिमाकत किस्तों में चुकानी होगी तुझे। तेरे जिस्म के चिथड़ों को किस्तों में जो जादुई अभिमंत्रित पट्टियाँ बनने वसूलने वाली हैं। तेरे सड़े मुर्दा शरीर के साथ गोबर से भरा दिमाग भी सड़ गया है, सरियल दाढ़ी। इतिहास गवाह की जरूरत तेरे से बजात विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान का रुख किया है। देश के सपूतों ने तुम्हें पागल कुत्तों की तरह मार भगाया है। आज ये तुझे देसी कुत्ता बताएगा सड़ियल की एक हिंदुस्तानी के सामने उसके देश की बुराई करने का क्या परिणाम होता है। यहाँ पे कालू भी उसका साथ देने लगता है, काल पहलिया। आग आग लगाते ही मम्मी बिल्कुल तुरही बजाने लगती है, शहनाई बजाने लगती है। मुझ पर अपना यह एहसान याद रखना डुके, हाँ अगली बार तुझे 4 जूते कम मारूंगा। हमारे सैनिकों ने वस्तु ढूंढ ली है मेरे एक मालिक, यहाँ पर हमारा काम पूरा हुआ। किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं वो सब, और वहाँ से भाग निकलते हैं। अच्छा भाई डोगे, मैं भी चलता हूँ। गाइड का नया नया धंधा है, पहले दिन ही पनौती लग गई।
पनौती तो अब तुझे लगेगी। मैं जानता हूँ कि तुझे इस सारे झोल के बारे में सब कुछ पता है। चल गाना शुरू कर, वरना हाथ पैर तोड़कर चर्च गेट पर सॉन्ग गाकर भीख मांगने बैठा दूंगा। पीते पीते कभी जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम। यह नहीं सस्पेंस क्लियर करने वाला गाना गा। ये सड़ियल दौरी अपनी भाड़े की गर्लफ्रेंड के साथ महाराष्ट्र भर में अंगार क्यों खोदते चल रहा है। यह तो मुझे भी पता करना है लोगों, और यह पता करने के लिए मेरे पास एक खास चीज़ है। कौन सी चीज़? जल्दी दिखा। चटाक दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले फटाफट यहाँ से निकलो, वरना गजबल अपनी मम्मी पापा फौज लेकर अगले डेस्टिनेशन पहुँच जाएगा। आखिर सामान के लिए कुछ काम करना होगा। मुझे ऐसे ही संकेत मिला था कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली मुर्दा शक्ति मध्य हिंदुस्तान यानी महाराष्ट्र की किसी पुरातन महाशक्ति का खनन करेगी। तूने तो पहले ही कसम खाकर बोला था तू कि झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, पूरा सच नहीं बताया था। दोनों में फ़र्क है। खैर, तो मुझे गुरु ने दिया था। यह पौराणिक रमल ज्योतिष की पोथी और पासे। जानता है इसका प्रयोग कौन करता था? रानी भानुमति, दुर्योधन की धर्मपत्नी, जिसका उद्देश्य महाभारत के स्त्री पर्व और शांति पर्व मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी भानुमति अलौकिक शक्ति और वस्तुओं के सामने थी। तुझे भानुमति के पिटारे के बारे में सुना होगा, जिसे संसार की कोई भी वस्तु समा सकती है। वैसे ही असंख्य अलौकिक शक्तियों युक्त भानुमति की धरोहर थी, जिसमें से रमल भी एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस रमल की मदद से भानुमति ने महाभारत युद्ध में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को पूर्व ही देख लिया था। पीढ़ियों से यह रमल पारधी जति के पास है, जो मुझे गुरु ने मुझे सौंपा है। यहाँ तो रहा कन्वर्सेशन ज़्यादा होते हुए डोगा और काल पहले के बीच में। अबे तेरा गाइड बनने वाला भूत ठीक से उतरा कि नहीं? एलिफेंटा कोट्स बहुत विशाल तक और दूर दूर तक फैली हुई है। इस बार इस कॉमिक्स में अच्छे फिक्शन का प्रयोग किया गया है। फिर से यहाँ पे योद्धा आ जाता है, जिसमें देखते हैं कि 3 लोग खड़े रहते हैं।